तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं बहुपद का शून्यक, बहुपद का मान, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध क्या है, इन सभी को जानकारी अभी देंगे। इसलिए वीडियो होने वाला है बहुत मजेदार, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो देखिए आज हम पढ़ाई करेंगे बहुपद का मान। अभी तक अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखेंगे तो वो पहले जाकर देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या है? जैसे देखिए मैंने कोई भी मान लीजिए बहुपद लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। तो बहुपद का मान क्या आता है? यहाँ x का वैल्यू जो रखने पर, x का वैल्यू कुछ भी रखने पर जो मान आएगा वही होगा बहुपद का मान। जैसे मान लीजिए मैंने 2 रखा, तो यहाँ रखेंगे x की जगह 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने x की जगह 2 + 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 का घात 2, यानी 4 + 5 दूनी 10 + 6, तो इतना हो जाएगा कितना? 20। अब देखिए यही हो गया इस बहुपद का मान। समझ गए? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। एक दो और एग्जाम्पल ले लो। जैसे x का वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो लिखेंगे px की जगह 0, 0 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 0 + 6, तो यहाँ हो जाएगा 0 + 0 + 6 यानी 6, यानी बहुपद का मान आ गया 6। यही होता है बहुपद का मान। देखिए बहुपद का मान समझ लिए। बहुपद का मान में बोले थे कि x की वैल्यू कोई कुछ भी रखने पर जो मान आएगा वही होगा बहुपद का मान। लेकिन बहुपद के शून्यक में जो मान रखने पर, x का वैल्यू जो रखने पर अगर शून्य आ जाए, x का मान जो भी रखने पर अगर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वही होगा बहुपद का शून्यक। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बहुपद रखा, x² - 5x+6, तो इसमें देखिए जैसे हम यहाँ रखेंगे x की जगह 2, देखिए रखते हैं देख के, तो 2 का स्क्वायर - 5 गुने 2 + 6, तो यहाँ हो जाएगा 4 - 10 + 6, 6 4 10, अब -10 = 0। तो देखो यानी x का वैल्यू अगर हम 2 रखे तो इस बहुपद का मान कितना है? 0। इसीलिए इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा 2। इस बहुपद का शून्यक 2। अब एक और रख के देखते हैं। जैसे x की जगह हम 3 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -5 गुने 3 + 6, तो 3 का स्क्वायर 9, -5 दिया 15 + 6, तो 9 6 15 -15 = 0। यहाँ भी देखिए x का वैल्यू मैंने 3 रखा तो बहुपद का मान आया 0, अतः ये इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा 2 और 3। कोई और रख के देखते हैं। देखिए यहाँ अगर x का वैल्यू हम 1 रखें, तो देखिए p1, तो 1 का स्क्वायर -5 गुने 1 + 6, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 5 + 6, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 6 7 - 5 = 2। तो यहाँ अगर x का वैल्यू हम 1 रखे तो मान आया बहुपद का 2, अतः ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा। एक इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अब हम करेंगे बहुपद का वर्गीकरण, यानी बहुपद को बांटेंगे। बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है। एक बांटा गया है घात के आधार पर और एक बांटा गया है पद के आधार पर। अब पद घात तो समझा दिए थे आपको पिछले वीडियो में। अब पद देखिए, जैसे यहाँ लिखेंगे 7x² + 5x - 6, इसमें पद कितना है? तो ये हो गया 7x² हो गया पद, यहाँ 5x हो गया पद और ये -6 हो गया पद, ये 3 हो गया बहुपद का पद। तो अभी बात करेंगे पद, पहले घात के आधार पर बात कर लेते हैं, उसके बाद पद के आधार पर देखेंगे। तो देखिए घात के आधार पर पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद भी इसको बोलते हैं। तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती या त्रिघात बहुपद, त्रिघाती बहुपद।
अब देखिए और इससे आगे होता है, जितना बढ़ाइएगा घात उतना पद हो घात उतना घाती बहुपद होगा। अब देखिए पद के आधार पर होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है त्रिपदी या तीन पदी बोल सकते हैं, त्रिपदी बहुपद। इसके आगे चतुर्थपदी बहुपद। तो यही सब बात करेंगे बारी बारी से। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या है। यहाँ बोले थे घात के आधार पर बांट रहे अभी बहुपद को। देखिए पहला है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघाती बहुपद, तीसरा है त्रिघाती बहुपद, चौथा है चतुर्थ घाती बहुपद। वैसे आपको 10वां में केवल 4 ही पढ़ना है, उसके आगे जाइएगा तो देखिएगा कितना सब आता है। लेकिन ये आपको लाइन समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होगा परिभाषा। देखिए रैखिक बहुपद पहले समझते हैं। तो लिखे हैं जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद। त्रिघाती जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती। एक याद कर लीजिएगा, बाकी सब याद हो जाएगा। जैसे जिस बहुपद का अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्थ घाती बहुपद। जैसे ही 5 रहेगा तो पंचघाती, वही से 6 रहेगा, 7 रहेगा, कितना भी रहेगा तो आप सब लिख लीजिएगा। अब देखिए पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, परिभाषा में सिंपल है। जैसे रैखिक बहुपद बोले हैं, पहले का रैखिक बहुपद जैसे लिखेंगे x प्लस 6। तो यहाँ देखिए बहुपद का अधिकतम घात 1, यहाँ 0, तो एक अधिकतम घात है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। दूसरा देखिए अगर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो इसमें देखिए अधिकतम घात 2, यानी ये हो गया द्विघाती बहुपद। जैसे 3 लिखेंगे, तीसरा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये हो गया त्रिघाती बहुपद। वैसे ही 4 वाले को लिखेंगे। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप सब। अब देखिए घात के आधार पर समझ गए थे, घात के आधार पर। अब देखिए पद के आधार पर, पदों के आधार पर। अब देखिए एक पदी यानी जिस बहुपद में एक पद हो, एक और केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे हम 5x, इसमें देखिए केवल एक पद है यानी एक पदी बहुपद। जैसे लिखेंगे 7x, ये एक पदी। जैसे लिखेंगे 7xyz, यहाँ एक पदी बहुपद। अब देखिए अगला द्विपदी बहुपद। इसमें क्या होगा, जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो। जैसे लिखेंगे x प्लस 3, ये द्विपदी बहुपद। या लिखेंगे x क्यूब प्लस 7, या x घात 20 माइनस 16, ये सब हो गया द्विपदी बहुपद। अगला देखिए त्रिपदी यानी जिसमें 3 पद हो। जैसे यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये हो गया त्रिपदी बहुपद। या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 6, ये सब हो गया त्रिपदी बहुपद। उसी हिसाब से चतुर्थपदी जिसमें अधिकतम पद 4 हो। जैसे लिखेंगे यहाँ हम 2x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब देखिए इसमें अगर घात के आधार पर पूछेगा तो चतुर्थ घाती, या पद के आधार पे तो 1 2 3 4 5 हो गए, सॉरी गलती हो गया है। यहाँ देखिए 4 पद है, यानी ये चतुर्थपदी बहुपद। अब देखिए इसमें जो एक नमा में सवाल देखे थे, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि वह बहुपद लिखे जिसमें 20 पदी बहुपद लिखे जिसमें 2 पद हो। अब बहुपद का वर्गीकरण आप लोग समझ गए। अब आप लोगों को बताना है कि आप लोग समझे कि नहीं, यानी इन सब को बना करके कमेंट करना है, तभी ना समझेंगे कि आप सब समझ रहेंगे और वीडियो बनाएंगे। देखिए हम बता रहे हैं, ये इसको पद के आधार पर और घात के आधार पर दोनों बताना है एक साथ, जिसमें कितना पद है, कितना पदी बहुपद या कितना घाती बहुपद है। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए घात के आधार पर, तो अधिकतम घात 2 यानी द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब देखिए पद कितना है, 1 2 3 यानी 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद। अगला देखिए यहाँ कितना होगा, यहाँ घात के आधार पर देखिए यहाँ 1 1 1 यानी गुना में घात जुड़ता है तो कितना हो गया 3, यानी ये हो गया त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब पद कितना है, तो केवल एक ही है ना, तो हो गया एक पदी बहुपद। अगला देखिए इसमें अधिकतम घात 20 है, इसमें अधिकतम घात 20 है तो लिख सकते हैं 20 घाती बहुपद। वैसे हम ज्यादा हार्ड पूछ दिए, एक्स्ट्रा पूछ दिए, वैसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसी
2 3 वाला देगा या 4 वाला देगा या 1 वाला देगा। ऐसे 20 लिख देते, लिख देते हैं 20 घाती बहुपद, 20 घाती बहुपद। अब पद कितना है? 1 और 2, 2 ही है तो हो गया द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अगला देखिए अधिकतम घात 7, इसको बोल देंगे 7 घाती बहुपद, आप लोग जो बोलिए, या सप्तघाती बहुपद, सप्तघाती बहुपद। अब पद कितना है? 1 2 3 यानी त्रिपदी बहुपद। अगला देखिए इसमें घात कितना है? यहाँ 2 और यहाँ 1 तो 3 हो गया, अधिकतम घात 3 ही है ना, तो त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। और 1 2 3 3 पद है तो तीन त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। समझ गए अच्छे से? अब देखिए बहुपद का व्यापक रूप, बहुत को सुने थे कि इसको रट लेने के लिए, लेकिन हम आपको बोलते हैं रटने के लिए नहीं। आपको एबीसीडी तो आता होगा, तो देखिए एबीसीडी ए से स्टार्ट करना है, ए से लेकर जहां तक जाए, जितना घात, जितना पद हो। अब देखिए रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना था? 1, तो पहले ए से स्टार्ट करेंगे, ए। अब अधिकतम घात 1 तो ए का घात ए एक्स और प्लस बी, ए के बाद बी। याद रखना एक चर के साथ और एक अचर रहना चाहिए लास्ट में, एक अचर बहुपद, एक अचर पद रहना चाहिए। अब देखिए त्रिघाती में तो एबीसीडी से स्टार्ट करेंगे, ए द्विघाती है तो अधिकतम घात 2 देंगे यानी एक्स का घात 2, और इसके बाद 1 यानी ए के बाद बी, तो एक्स 2 है तो 1, और इसके बाद सी, एक अचर पद। इसके बाद देखिए त्रिघाती बहुपद, तो एबीसीडी में पहले ए त्रिघाती है तो एक्स का घात 3, तब बी एक्स का घात 3 के बाद 2, तब सी एक्स का घात 2 है तो 1, 1 नहीं लिखते हैं, उसके बाद एक अचर पद डी। इसके बाद देखिए चतुर्थ घाती, तो पहले ए यानी एक्स का घात 4, तब बी, ए के बाद बी एक्स का घात 4 के बाद 3, तब सी एक्स का घात 2, 4 3 2, अब 1 लिखेंगे यानी सी के बाद डी, ए बी सी डी, उस 2 के बाद 1 और उसके बाद E। इसी प्रकार अगर 5 रहेगा या 6 रहेगा या 7 रहेगा, इसी प्रकार से आपको लिख लेना। देख लिए रैखिक बहुपद में क्या बोले थे? पहले एबीसीडी से, कोई भी बहुपद का अगर व्यापक रूप पूछे तो पहले एबीसीडी से स्टार्ट करना। अब देखना जी कितना घाती बहुपद है। यहाँ बोले रैखिक बहुपद यानी अधिकतम घात 1 होता है, तो यहाँ क्या बोलेंगे? ए, उसके बाद ना बी, 1 पहले रैखिक बहुपद एक्स का घात 1 होना चाहिए, तो ए का घात मतलब ए और एक्स और बी, ए के बाद डी। यहाँ देखिए द्विघाती बहुपद में, तो ए द्विघाती है तो इसीलिए एक्स का घात 2, 2 के बाद 1 लिखना है तो ए के बाद बी, तब 2 के बाद 1, उसके बाद एक अचर पद। उसके बाद देखिए त्रिघाती बहुपद, तो पहले ए तो त्रिघाती यानी अधिकतम घात 3, एक्स का घात 3, उसके बाद बी तो एक्स का घात 2, उसके बाद सी तो 3 2, उसके बाद 1 तब 0। उसके बाद देखिए चतुर्थ घाती बहुपद, तो ए बी सी डी लिख दिए हैं, ए बी सी डी, और इसके बाद यहाँ देखिए एक्स का 4 दिए, तब 3 दिए, तब 2 दिए, तब 1, उसके बाद कुछ नहीं यानी 0। तो अभी हम नए नए चैनल खोले हैं, वैसे भी आप देख सकते हैं चैनल को कितना कम सब्सक्राइबर है। अभी नया 2 3 दिन हुआ चैनल खोले, इसीलिए भी बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, इसके लिए अभी हम आप सबसे माफी चाहते हैं। कुछ दिन होगा, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस आ जाएगा तो उतना बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगा। वैसे आप सबको इसी तरह से नॉलेज देते रहेंगे। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।